Hello everyone, welcome to the Nexus Academy to develop the passion of learning. This is the third video of light. In this video, we will learn about the nature and the characteristics of the images that is formed in a spherical mirror by the help of ray diagram. So before starting the video, let's roll into the intro. दोस्तों सबसे पहले नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है उसके बारे में पहले समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर वह गोलीय दर्पण है दैट मीन्स उसके पास कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, ठीक है, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या कि अगर वह मिरर का टुकड़ा है तो बीचों बीच वाला पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन करता है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और उसके बाद जो है उस त्रिज्या के बीचों बीच में एक और पॉइंट दिख रहा है आपको, फोकस, एफ, फोकस कहते हैं। तो एफ जो है वह उस त्रिज्या के बीचों बीच, उस रेडियस के बीचों बीच होता है, एग्जैक्टली मिडिल में होता है। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो पोल दिख रहा है, पोल से लेकर के एफ तक की दूरी को, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे उसको? फोकल लेंथ कहेंगे। उसके बाद एक रिलेशन यहाँ से मिलता है आपको चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। इतना करने के बाद हम लोग जो है नाउ वी विल लर्न अबाउट सम रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, दैट विल हेल्प अस टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रूल नंबर 1 ये बोलता है आपको कि जब कभी कोई इंसिडेंट लाइट रे अगर वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? दैट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइन द पोल विद द सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई लाइन अगर पैरेलल चल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद जब लौटेगा तो बोलेंगे क्या कि फोकस से होता हुआ गुजरेगा। मीन्स अ लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. This is the rule number 1. Rule number 2 आपको समझना क्या है कि अगर वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक इन द सेम डायरेक्शन। यानी वह किरण जो वक्रता केंद्र से जो गुजरेगा वह पुनः वापस उसी रास्ते से लौट जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3, जो लाइन फोकस से गुजरता है, जो लाइन फोकस से गुजरता है वह वापस लौटते समय रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद पैरेलल वापस लौटता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाता है वो। मीन्स द रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 4 दैट इज द लास्ट, कि वह रे ऑफ लाइट जो पोल पे डायरेक्टली गिरता है वह रिटर्न होता है। यानी कैसे रिटर्न होगा? तो बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को फुलफिल करता हुआ वापस लौटता है। और यहाँ पे जो आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल, वह नॉर्मल की तरह, अभिलंब की तरह बिहेव करता है। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो चलिए इतना काफ़ी था आपको समझाने के लिए। फटाफट अब जो है हम लोग इमेज का फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अ कनकेव मिरर। हम लोग कनकेव और कॉन्वेक्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है। यानी कि परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा तो बोलेंगे क्या है कि अवतल है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की ओर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की ओर होगा यानी ऊपर की ओर होगा तो बोलेगा उत्तल है। ये इतना काफ़ी मेरे ख्याल से आपको। सो अब जो है फटाफट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग देखेंगे क्या कि इमेज का फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ अ कनकेव मिरर, यानी हम लोग अवतल दर्पण से शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। तो ये इमेज का जो नेचर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है फर्स्ट आपको नोट करना होगा कि दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस वस्तु की दूरी पे, यानी कि मिरर से कितनी दूरी पे रखा गया है। जैसे जैसे उसके लोकेशन को, यानी कि वस्तु जो दर्पण के सामने रखा गया है उसकी पोजीशन को अगर आप चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ आपका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है लगातार बदलता चला जाता है, ठीक है, समझ आ रही है? Means the nature or the characteristics of the images formed in a spherical mirror depends upon the location of the object. जस्ट मैंने कहा था कि मतलब किसी भी इमेज का जो नेचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हैं, मिरर से कितने पास या कितने दूर रख रहे हैं।
सबसे पहले कॉनकेव मिरर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे, इस बेसिस पे हम लोग 6 डिफरेंट लोकेशन के बारे में बात करेंगे, 6 डिफरेंट लोकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है उस वस्तु को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे, बहुत ही दूर रखेंगे, कोसों दूर रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इमेज कैसा बनता है। बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो बोलेंगे जितने भी रे ऑफ लाइट जो आएंगे दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आएंगे। और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, रूल नंबर तो आपको याद ही है कि जो रे ऑफ लाइट जब पैरेलल चलते हैं रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे ज्वाइन करते हैं, और जहाँ दोनों लाइट जो है एक इधर से गया एक इधर से गया, दोनों जहाँ ज्वाइन किया फोकस पे इंटरसेक्ट किया, और जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा तो प्रतिच्छेदित जहाँ पे एक दूसरे को करेंगे वही आपका इमेज का लोकेशन है। मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, बोलेंगे उल्टा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ सीधा तो इमेज बनेगा नीचे की ओर, ठीक है, उल्टा, इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे आप, इन्वर्टेड इमेज बनता है। साइज़ के बारे में बात करते हैं तो साइज़ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था लेकिन आपको जो है यहाँ पे जो इमेज जो है आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, दैट मीन्स इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, बिंदु का आकार का। और उसके साथ साथ क्या देखेंगे कि इमेज जो मिरर के अगर सामने बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है तो वह रियल इमेज कहलाता है। समझ में आई। अगर वही इमेज मिरर के पीछे बनता, बिहाइंड द मिरर बनता तो वह इमेज वर्चुअल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इमेज जो है आपका प्रतिबिंब जो है आपका वह दर्पण के सामने बन रहा है, यानी कि वह रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। चलिए सेकंड कंडीशन, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से करीब लाते हैं, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस रेदर देन इन्फिनिटी, यानी कहाँ पे अभी भी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पीछे ही रखा गया, बिहाइंड रखा गया, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी बट दैट इज नॉट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, वह इन्फिनिटी पे नहीं रखा गया, ठीक है। तो जब उस बिहाइंड सी रखेंगे तो क्या होगा कि देखिए गौर से देखेंगे कि आपकी जैसे जैसे वस्तु मिरर के करीब पहुंचता है प्रतिबिंब दूर भागता है। तो अभी हम लोग वस्तु को थोड़ा और पास लाए, इन्फिनिटी से करीब लाए हैं, बिहाइंड सी रखे हैं। तो इस बार देखिए एक पैरेलल लाइट को गुजारिए, यहाँ से पैरेलल लाइट जो जाएगा वह वापस लौटते समय फोकस से आएगा, और दूसरा फोकस से पास कीजिए वह पैरेलल लौटेगा ना, फोकस जाएगा तो पैरेलल लौटेगा। जहाँ पे वह बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का लोकेशन वही है। तो बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एफ। और अभी भी जो है आपका जो इमेज जो है बहुत ही छोटा है, मीन्स दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वो भी अभी भी डिमिनिश्ड है, छोटा है, ठीक है। रूल नंबर 3 को देखिए, इसमें क्या है कि अभी ऑब्जेक्ट को आप सी पे रख दें, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सी पे रख देंगे सीधा ऐसा, तो इमेज देखिए कहाँ बनता है ना। तो एक लाइन फिर से आप जो है पैरेलल लेके चले जाइए, रे ऑफ लाइट एक पैरेलल जाए, कम से कम आपको इमेज को ना फॉर्म करवाने के लिए, इमेज ना बनाने के लिए कम से कम आपको 2 रे ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए। बिना 2 रे ऑफ लाइट का जो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट 2 रे चाहिए, जिसने हम लोग 4 रे की बात किए थे उसमें से 2 रेज आपको चाहिए। तो एक पैरेलल ले चलिए, पैरेलल जब जाएगा तो फोकस से वापस लौटेगा, और एक फोकस से पास कीजिए तो पैरेलल लौटेगा। और देखेंगे आप क्या कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बोलेंगे वह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली एकदम सी के डाउनवर्ड में, सी के ही लुक, सी के सामने दिखेगा नीचे में। मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी एंड दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों का लेंथ जो है, हाइट जो इक्वल है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका कि अगर हमें प्रतिबिंब जो चाहिए, हम वस्तु के आकार का चाहिए, तो वस्तु को कहाँ रखना होगा। इफ़ वी वांट, देखिए the same size, the image of the same size to that of the object, then where should the object be placed? Then we will say that the object must be placed at C, so that the image will formed at C and that will be equal to the height of the object. Image का height जो है object के height के बराबर होगा, यानी C पे रखेंगे तब थोड़ा। और रियल अभी भी रियल दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा, सारा नेचर, सारा कैरेक्टरिस्टिक वही चलते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। इस बार हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दे रहे हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, उनके बीच में रख दिया जाए। फिर से उसी तरह आप लेकर जाइए, फिर से एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेके जाइए, वापस लौटेगा कहाँ से, फोकस से। फिर से फोकस से पास कीजिए तो वापस लौटेगा पैरेलल,
यही तो रूल है, बार बार तक रिपीट कर रहे हैं। इस बार देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इन लोग, बोलेंगे इस बार जो इंटरसेक्शन जो होगा ना वो बहुत दूर चला जाएगा, इंटरसेक्शन थोड़ा दूर जाएगा, मतलब बिहाइंड सी चला जाएगा। कहाँ जाएगा? बिहाइंड सी चला जाएगा। इस बार प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, इस बार प्रतिबिंब यानी इमेज जो है बड़ा बनेगा, दैट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ देन द इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड सी, सी के पीछे चला जाएगा, यानी जैसे जैसे आप नज़दीक जा रहे हैं इमेज एक एक स्टेप दूर भाग रहा है, और इस बार जो है बड़ा बनेगा। कब? जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो जो है बिहाइंड सी चला जाएगा और इस बार बड़ा बनेगा, ठीक है। और रियल होगा, ठीक है, इन्वर्टेड तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए इस बार हम लोग जो है अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पे रख देते हैं तो क्या होगा? बोलेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे रखे थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बना था फोकस पे, इस बार ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। अब देखिए रे डायग्राम की हेल्प से इस बार जो देखेंगे क्या कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखे हुए हैं तो एक रे ऑफ लाइट को आप पास कीजिए, कहाँ से? सिंपली वहीं बोलेंगे पैरेलल लेके जाइए, पैरेलल लेकर के जाएंगे तो वापस जब लौटेगा वो तब फोकस से हुआ तो लौट जाएगा। हाँ, दूसरे रे ऑफ लाइट को इस बार तो आप फोकस से पास कर नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो आप फोकस पे रखे हुए हैं। तो इस बार जो है एक दूसरा रे जो होगा दैट विल फॉल ऑन दी पोल, यानी ध्रुव पे गिराइए एक लाइट को, और ध्रुव पे जब जाएगा तो वह साइन आई और आर को यानी एंगल आई और आर को फॉलो करके वापस लौटेगा। और इस बार जो है ये कहाँ मिलेंगे? ये दोनों लाइट कोई पता नहीं है, यानी कि अनंत दूरी पे मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे, और वहीं जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि अब जब हम लोग वस्तु को ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, और वस्तु जो यानी कि प्रतिबिंब का आकार जो होगा, साइज होगा इमेज का बहुत ही होगा बड़ा, बहुत ही लार्ज साइज का होगा, और रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा। यानी इमेज जहाँ भी बन रहा है रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। कॉनकेव मिरर में अभी तक हमने रियल और इन्वर्टेड इमेज देखा। एक बार गुरु, एक बार देखिए अब क्या होगा। इस बार जब ऑब्जेक्ट को लास्ट पोजीशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बार जब वस्तु को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो क्या होगा? जब फोकस और उसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, एक रे ऑफ लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कीजिए इस तरह से, और एक रे ऑफ लाइट को जो है आप फिर से वापस जो है फिर से पोल पे ही गिराइए। कहाँ गिराइए? पोल पे गिराइए। तो ये लाइट कभी भी सामने मिरर के आगे कभी नहीं मिलने वाले हैं। तो डॉट डॉट लाइन से इसे हम लोग पीछे की ओर बिहाइंड द मिरर मैच करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं डॉट डॉट लाइन से, और डॉट डॉट लाइन से जब मिला रहे हैं दैट मीन्स द इमेज जो इस पर बन रहा है आपका वह काल्पनिक बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है, वह रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज बन रहा है आपका, बिकॉज दैट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और इसे हम लोग रेगुलर लाइन से नहीं दिखाते, डॉट डॉट का यूज करके तब ज्वाइन करते हैं लाइन को। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? कि यह कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता था, यानी वास्तविक और उल्टा, लेकिन यहाँ पे अभी आपका इमेज जो बन रहा है वह सीधा इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, और लेकिन रियल नहीं बन रहा है बॉस। इस बार इमेज जो बन रहा है वह आपका वर्चुअल बन रहा है, यानी आभासी बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कॉनकेव मिरर से यानी अवतल दर्पण से रियल नहीं बल्कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो बोलेंगे कि फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो है बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनेगा, और वह वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट होगा। चलिए, मेरे ख्याल से ये कॉनकेव मिरर का जो है कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो चुका होगा, और यहीं पे ये समाप्त होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या कि अब कॉनकेव मिरर जो होता है वह आप सर्च लाइट की बात करें, टॉर्च लाइट की बात करें, यानी जहाँ पे जो को पैरेलल बीम चाहिए, कुछ दूर तक मेरा प्रकाश जो है, कुछ दूर तक मेरा लाइट जो है पहुँच सके, तो उसके लिए आपको कॉनकेव यूज करना होगा। ठीक है, कॉनकेव। तो हम लोग जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं सर्च लाइट के लिए, यानी कि टॉर्च लाइट के लिए यूज करते हैं। इवन आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जो मैरीन जो होते हैं, जहाँ पे समुद्री जहाज जो चलते हैं, उन लोग को कुछ इधर ना कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो टॉर्च जो लोग जलाते हैं वह सर्च लाइट जो होता है दैट इज ठीक है मेड अप ऑफ कॉनकेव मिरर, वह कॉनकेव मिरर का बना होता है। साथ जो डेंटिस्ट जो होते हैं, जो दांत डॉक्टर होते हैं, वो भी जो हैं वह कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि दांत का इमेज जो है, टीथ का इमेज जो है बड़ा बड़ा दिखाई उनको दे सके। इवन हम लोग जो घर में सेविंग मिरर जो यूज करते हैं सेविंग करने के लिए, ताकि मेरा फेस जो है बड़ा जूम होकर के दिखाई दे ताकि कटे ना, तो इसलिए हम लोग सेविंग मिरर के तौर पे हम लोग कॉनकेव मिरर को ही यूज करते हैं। इसी तरह कॉनकेव मिरर का बहुत सारा यूजेज है। आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 लोकेशन की बात करेंगे। हम लोग कॉनकेव में तो 6 डिफरेंट लोकेशन की बात किए थे, लेकिन कॉन्वेक्स में हम लोग सिर्फ 2 ही लोकेशन का बात करेंगे, एक इन्फिनिटी और एक अदर देन इन्फिनिटी। एक इन्फिनिटी पे, अनंत दूरी पे, और एक अनंत दूरी के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो क्या होगा। तो जब आप वस्तु को अनंत दूरी पे रखेंगे तो लाइट को क्या लाएंगे, पैरेलल लाएंगे। पैरेलल लाइट जब आएंगे तो जब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होगा, बोलेंगे फोकस से पास होगा। एक्चुअली ये पास तो होते नहीं हैं, क्योंकि फोकस आपका तो इधर है नहीं, फोकस आपका पीछे है। तो सबसे पहली बात ये आपका कन्वेक्स मिरर जो आपके तो डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ पे लाइट जब पड़ेंगे, टकराएंगे तो डाइवर्ज होंगे, फैल जाएंगे। तो ऐसा लगेगा इस जो बंदे इधर जो बैठा है या खड़ा है कि वह लाइट जो है फोकस से आ रहा है। लाइट कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। मीन्स दैट अपीयर्स दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो इमेज जो बन रहा है आपका कहाँ बन रहा है, फोकस पे ही बन रहा है, लेकिन सच का नहीं बनता, वो काल्पनिक बनता है, यानी कि वर्चुअल है, वो आभासी बोल सकते हैं आप, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और कहाँ पे, तो फोकस पे बन रहा है, और बहुत ही पॉइंट साइज का, लेकिन बहुत इरेक्ट होगा इस बार। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है हमेशा इरेक्ट बनता है और हमेशा छोटा भी बनता है। 2 याद रखिए, 2 पॉइंट। कॉन्वेक्स में इमेज जो बनता है हमेशा छोटा और इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो जब आप अनंत दूरी पे रखेंगे तो इमेज बनेगा आपका फोकस पे, ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बहुत ही छोटा, बट इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब हम लोग जो है दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को अनंत दूरी के अलावा कहीं और रख दिया जाए तो क्या होगा। बोलेंगे एक रे ऑफ लाइट को आप पैरेलल लेके जाएंगे, जो पैरेलल जाएगा तो डाइवर्जिंग मिरर से डाइवर्ज करेगा, लेकिन ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि वह रे ऑफ लाइट जो है फोकस से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली आता नहीं है, ये वर्चुअल है। कैसे लगेगा, फोकस से आ रहा है। दूसरे रे ऑफ लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने की कोशिश कीजिए, एक्चुअली पास तो नहीं आएगा, लेकिन लगेगा ऐसा क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट होकर के आ रहा है। और इमेजिनरी लाइन से आप पीछे में अगर इन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही आपका इमेज का लोकेशन है, यानी इमेज यहाँ पे भी क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है, और ये भी इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। और लोकेशन की बात करेंगे, बोलेंगे तो लोकेशन कहाँ होगा, बोलेंगे पोल और फोकस के बीच में होगा। अब हम लोग इसका कुछ यूजेस बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है और छोटा छोटा बनता है। इसके वजह से जितने भी साइड व्यू मिरर होते हैं, यानी पीछे वाला दृश्य को देखने के लिए, चाहे वो बाइक हो या कोई दूसरा ऑटोमोबाइल हो, कार हो, ठीक है, तो जो आपका साइड व्यू मिरर जो होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, चोर आ रहा है या पुलिस आ रही है, उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है वह जो पीछे से आ रही है उसका इमेज हमेशा आपको इरेक्ट दिखेगा, सीधा दिखाई देगा। अगर यहाँ पे क्या होता, कॉनकेव मिरर होता, तो गाड़ी जो पीछे से आ रही थी ऐसा लगता कि चक्का ऊपर है और बॉडी गाड़ी का नीचे है। तो इससे बचने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि इमेज जो है वह सीधा दिखाई दे। और एक और साथ ही साथ क्या कि छोटा छोटा दिखाई देता है, इमेज छोटा दिखता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। यानी कि एक छोटा सा इमेज, एक छोटा सा मिरर जो है पीछे का सारा एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट जो होता है, गली मोहल्ले में जो रोशनी जो बिखेरती है चारों तरफ, लाइट को स्प्रेड करती है, वो डाइवर्ज करती है। इस पर्पज से भी हम लोग जो है डाइवर्जिंग मिरर का यूज़ करते हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे लाइट को स्प्रेड करना होता है, यानी स्ट्रीट लाइट के तौर पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं इस वीडियो को बहुत ही फास्ट लपेटने की कोशिश किया है, और यह इसलिए क्योंकि आप बहुत ही होनहार बच्चे हैं, आप लोग तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसमें मैं और एनर्जेटिक के साथ जो है वीडियो को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। टिल देन हैव फन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।